हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग जी। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत 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 बढ़िया होंगे। और आपका अकाउंट्स का पेपर भी बहुत 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 अच्छे से गया होगा। ठीक है, चलिए अकाउंट्स के पेपर का एक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पेपर आ गया। ये लो। तो देखिए, अगर अकाउंट्स का पेपर देखा का रिव्यू देखा जाए तो देखिए, मैंने जैसे जैसे बताया था, देखो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट। एक सेकेंड। क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट बताया था कि तीन स्टैंडर्ड आएंगे। तीनों जो स्टैंडर्ड मैंने बताए सेम उसी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है। देखो, जो मैंने बताया उसी तीन स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ गए आपके। बताया था कि ए 26, 25, 22 तीनों इंपॉर्टेंट है, बताया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पुरानी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए, फर्स्ट का ही पार्ट आया था 4 मार्क्स का। बाकी के दो पार्ट आए थे 5 5 मार्क्स के। साथ में देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी पेपर आ गया, जो मैं बताया था। जो फॉर्मेट दिया था उससे भी पेपर आ गया। साथ में जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए थे, तीनों क्वेश्चन आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा क्वेश्चन नंबर टू का अगर आप देखिए, क्वेश्चन टू का देखे तो ES 13 बताया था। ES 13 विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बताया था कि करके जाना। ES 13 विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बताया था, 18 मार्क्स का है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आ रखा है। इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में मतलब 14 + 18 मार्क्स का MCQ में नहीं पता मुझे, बट इस वाले पार्ट में 18 मार्क्स का ES 13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसी क्वेश्चन में से आया हुआ है। उसके अलावा मैंने बोला था, उसके अलावा बोला था कि थर्ड का ए पार्ट, ये वाला थोड़ा चीज गलत हो गया कि मैंने बोला था इसका कैश फ्लो नहीं आएगा, तो कैश फ्लो आ गया इस बार। कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होता ही है। तो ये चीज हमारे उससे फॉर्मेट से या टॉपिक से नहीं आई थी। हाँ, क्वेश्चंस मैंने दे दी थी, उससे जरूर आ गया है। पर मैंने मना कर दिया था कई लोगों के टाइम नहीं है तो मत करके जाना। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी पार्ट है, थर्ड का ही पार्ट तो हो गया। थर्ड का जो बी पार्ट अगर आप देखें थर्ड के बी पार्ट में देखें तो बायबैक से क्वेश्चन आए। बायबैक से जो मैंने कहा सुपर 40 क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें आप जाके देख लेना उसमें ये आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। इसमें जाके देख लेना, वो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। उसके अलावा ES 14 बोला था। जो कल मैंने सुपर 14 की लिस्ट दी थी, उसमें से आया ES 14 और ES 21 का। ठीक है, ब्रांच में बोला था छोड़ के चले जाना। क्या नहीं आता, छोड़ के चले जाना। कई लोगों को मैंने टॉपिक छुड़वा दिया था, कई लोगों ने कर भी लिया होगा। जिन्होंने कर लिया होगा ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं। हाँ, इसकी लिस्ट मैंने इसका क्वेश्चन नहीं दिया था, मैंने कहा था स्टडी मटेरियल से कर लेना, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं। तो मुझे नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आया है, पर हाँ फॉर्मेट में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में आपका ब्रांच देखने को मिलेगा, तो वो ठीक है। बस यहाँ एक तो ES 3 में गलत बैठा। एक मेरा ये मैंने कहा था इंटरनेट नहीं आता है, जब एक बार लास्ट अटेम्प्ट में आ जाता है तो अगले अटेम्प्ट में नहीं आता है। तो वो चीज यहाँ पे रिपीट हो गई। तो सिर्फ दो चीजें, अगर ढंग से आप देखें अगर आप ढंग से देखें अगर आप ढंग से देखें तो दो चीजें यहाँ पे गलत हो गई है मेरे यहाँ से। जो मैंने बोला वो जो नहीं बोला वो आ गया। एक तो ES 3 और एक इंटरनल रिस्ट्रिक्शन। ये दो चीजें मैंने बोली थी, ये दो चीज बोली थी कि मैंने मत करके जाना, पर वो आ गए। ठीक है, क्वेश्चन दे दिए थे बेशक से, पर कई लोगों को छुड़वा दिया था। तो टोटल कितने मार्क्स आ गया भाई आपके लिस्ट में से? मैं बताऊं, 70 में से जितना मुझे मैंने अभी देखा बोर्ड पर से, और बच्चों का जो रिव्यू आया हुआ है 55 से 60 मार्क्स का। अगर मैं इसमें 15 मार्क्स MCQ, हाँ 15 मार्क्स में अगर MCQ के भी जोड़ दूं कि 15 मार्क्स आ गया होगा, तो 55 + 50 हो जाते हैं आपके 70 मार्क्स। मतलब 70 से 80 मार्क्स का पेपर हमारी लिस्ट में से आया हो। ठीक है,
पेपर कैसा था ओवरऑल? अगर पेपर ओवरऑल ओवरऑल मैं बताऊं तो पेपर भैया था एवरेज, ना बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा हार्ड। बट हाँ, लाइट हो गई। ना पेपर ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा पेपर इजी था, एवरेज था। हाँ लेंथी जरूर था, बोल दिया था कि पेपर आपका लेंथी आएगा, क्योंकि 2018 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए, एक दो अटेम्प्ट छोड़ के पेपर बना है लेंथी। और एक आध पेपर में इजी बन गया होगा, थोड़ा कम लेंथी बन गया होगा, बट हाँ लेंथी हमेशा रहा है। पेशर से एमसीक्यू जरूर आ गया, बट लेंथी रहा है, एवरेज रहा है। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया पेपर तो बहुत आसान था, कुछ बोलेंगे बहुत हार्ड था, तो सबका सबका अपना अपना व्यू होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर लेंथी था बट एवरेज था। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत मुश्किल रहे, ठीक है। थ्योरी का क्वेश्चन एक भी नहीं आया, बोला था आ सकता था, पर वो भी नहीं आया, कोई बात नहीं। तो 70 से 80 मार्क्स का पेपर मेरा हमारी लिस्ट में से आ गया है, ठीक है। तब और देखा जाए तो पेपर क्या था, एवरेज था, नो डाउट पेपर एवरेज था, प्लस प्लस लेंथी था। साथ में 70 से 80 मार्क्स का पेपर हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में से आया, ठीक है। जो पेपर फॉर्मेट दिया था लगभग लगभग उसी पेपर फॉर्मेट का होता है, उसी पेपर फॉर्मेट का पूरा पेपर आया हो, ठीक है। बाकी किसके क्या क्या रिव्यू थे जरूर बता दें भैया, कितना आया, कितना मैंने सच बोला। हो सकता है आप बोलोगे नहीं भैया 70 मार्क्स का नहीं है, सिर्फ 40 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। जो भी है अपना ओपिनियन जरूर बता दे, सच जो जो भी है सही बता दे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भैया मेरी लिस्ट से आया, ये नहीं आया। पर हाँ पेपर का देखा जाए तो एवरेज था, लेंथी था, और 70 से 80 मार्क्स का मेरी लिस्ट में से आया है। और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आई से स्टडी मटेरियल से, जैसे बायबैक का देखा था मैंने, एएस के दो तीन क्वेश्चन देखे थे, AS 14 AS 21 भी आपका स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन थे। एमसीक्यू में मानता हूँ 10-15 मार्क्स का आया हो, तो 40 से 50 मार्क्स का इस बार भी डायरेक्टली आपके एमसीक्यू आपके आई से स्टडी मटेरियल से आया, ठीक है। आप किसी के कुछ डाउट तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। मैं सबको आपको मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो पूछ लो। लॉ का मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ हेलो रही? हेलो, हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ सर एक्चुअली मैं ग्रुप 2 का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा एक्चुअली डाउट ये है कि मेरा एसएम मेरा ऐसे समझ के हो गया है, ऑडिट समझ के हो गया है, बट लर्न मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं है। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से ही करके जा रहा हूँ एक्चुअली, मतलब जो हाँ आपने। हाँ, हो जाएगा भाई, उससे और हो सर जाएगा मतलब, भाई। और सर मेरा रिवीजन है ना एफएमएसएम का, हम्म, और एफएमएसएम का बाकी है। तो मैंने सोचा कि अभी एफएमएसएम करूँ कि क्या करूँ, मतलब कॉस्टिंग में 16 तारीख से लूंगा। 19 को पेपर है ना कॉस्टिंग का, तो मैं 16 तारीख से कॉस्टिंग पढ़ना चालू हाँ तो करूंगा। अभी क्या करो आप सिंपल सी चीज क्या करो, कि अभी आप ऑडिट का पढ़ो 3-4 घंटे, बाकी टाइम एक्टिवेशन की रिवीजन को दो 16 तारीख तक। उसके बाद लास्ट के 3 दिन आप अपने कॉस्टिंग को दे देना, ठीक है। ओके सर। और सर मेरे को एक और सवाल था कि जैसे कि हाँ, ओके, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया एक्चुअली, मैं क्या पूछने वाला था। शिट। कोई नहीं, कोई, ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अरे ठीक है, है, हाँ याद है सर। सर सर एक हाँ सेकंड। ठीक है ठीक। सर एक्चुअली आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दिया ना, मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है, आपने सब फ्री कर दिया है या कुछ कुछ अभी भी आपके पेड है, वैसे पूछ रहा हूँ। सिर्फ अकाउंट्स का किया, बाकी सब पेड है। अच्छा, बाकी सब पेड है क्या? ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। तो सर मैं एक्चुअली इसका डाउट, मैंने आपके पेड वाले नहीं लिए, बट जो आपने ए और बी का क्वेश्चन लिस्ट बनाया ना एसएम के अंदर, जो अवेलेबल हाँ है हाँ। टेलीग्राम पे, वो हम्म, सफिशिएंट है ना मतलब? हाँ वो भी सब पेड है, ठीक है। और सर जो ऑडिट में भी आपने बनाया है वो भी सफिशिएंट है ना, जो ऑडिट का है? ऑडिट का तो अभी दिया था मैंने कुछ, ऑडिट का तो पेड वाला ही है। सर आपने ऑडिट का कुछ दिया था ना? नहीं, ऑडिट का मैंने अभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ पेड वालों को दिया है। नहीं सर, मतलब एक सेकंड, मतलब एक्चुअली दिया है। नहीं एक नहीं सेकंड दिया सर। अभी। हाँ देख लो। और किसी का डाउट? जी हर्षदा कुछ?
किसी का डाउट, किसी का डाउट। चलिए मिलते हैं अब अपने लॉ के क्या बोलते हैं, लॉ के अपने मैराथन में, ठीक है। ये अकाउंट्स की पेपर का एनालिस्ट था। कुछ भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, और जो भी आपका रिव्यू हो मुझे दे दो, ठीक है। और चलिए सर मतलब मिलते आप हैं। हाँ। सर आप एसएम के लिए भी मैराथन लेके आओगे जैसे आप इसके लिए लेके आए थे सब, मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैराथन लाने वाले हो हाँ, यूट्यूब पे? एक एक आधे घंटे की मैराथन, ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। ओके सर, चलेगा सर। और चलिए, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच गाइज, थैंक यू सो मच गाइज जुड़ने के लिए। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछते रहना, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, आप उसको आप बाद में रिकॉर्डिंग मोड पे देख सकते हो, ठीक है। सर मेरा वॉइस रिकॉर्ड होगा क्या फिर? हाँ तो भाई क्या हो गया उसमें, हमसे तेरी फोटो देखी। ओके सर। ठीक है, ठीक है।